एक बात आपसे कहूं, सुचि तीरथ धाम अनेकन है। ये जनकपुर आपको पता है कहां है? ये भारत में नहीं है, नेपाल में है। भारत में पहले था किसी जमाने में, फिर बिहार सरकार उसको नहीं रखा पाई तो नेपाल में चला गया। नेपाल में है वर्तमान में। आपको कभी जाना हो तो आप यहाँ से जाएंगे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, दरभंगा से मधुबनी, मधुबनी से राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर से सीधा जनकपुर धाम। मैया की बड़ी कृपा है, हमको भी मैया ने वहां बुलाया और भगवान श्री राम जी की कथा मैया को वहां भी सुना करके आए। हमारे पिताजी 2 बार वहां सुना करके आए, इस बार फिर उनका आवेदन लगा हुआ है और अप्रैल के महीने में फिर से जनकपुर के नौलखा महल में राम जी की कथा होने वाली है। फिर से जानकी जी के दिव्य विवाह की चर्चा जनक जी के महल में नेपाल में हम सुनाने के लिए पहुंचेंगे। और आप लोग भी महाराज जनकपुर का दर्शन कभी करिए। मड़वा विराजा है वहां आज भी, जहां जानकी जी के फेरे हुए थे वो मंडप बना हुआ है। जहां धनुष टूटा था उस सभा का नाम है धनुषा, वहां आज भी विराजे हैं। ये जनकपुर धाम है, क्या कहने हैं उस लीला के। जनकपुर धाम निराला है। आहा, देखो, सुचि तीरथ धाम अनेकन है, सुचि तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेहपुरी लखिके, लघु लागत मोह सबय उपमा, मिथिलेश से भूप मृदुल जहां, सबसे बढ़ के मिथिला महिमा। और ये महिमा मिथिला की नहीं सजनी। बुद्धिजीवी श्रोता ध्यान देना, साहित्यिक भाषा अलंकार का प्रयोग। ये महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये उनकी महिमा है जिनकी माता का नाम ही मही है। जनक सुता जग जन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। और एक बात ये बुद्धिजीवी श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे, आप लोगों ने एक कहानी सुनी है। जनकपुर में अकाल पड़ गया, राजा रानी ने मिलकर के हल चलाया और हल का फल एक घट में टकरा गया और उस घड़े से जानकी मैया का जन्म हुआ। ये कहानी सबने पढ़ी है कि नहीं? सबने सुनी? सुनिए, क्या घड़े से कोई जन्म ले सकता है? नहीं। क्या घड़े से जानकी अम्बा का जन्म हुआ होगा? नहीं। अब आप जरा इस पर विचार सुनिए। अकाल, महामारी, दुर्भिक्ष, बोलो कहां फैलता है? जहां पर राजा अधर्मी हो, प्रजा अधर्मी हो, जहां लोग अधर्म करते हो, दुराचार करते हो, पापाचार करते हो, अनाचार करते हो, वहां फैलेगा। लेकिन जनकपुर में एक दो महात्मा नहीं रहते। सुनो, जनकपुर में कौन लोग रहते हैं? पूरे नारी नारी सुभग सूची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में केवल नर ही साधु नहीं है, नारियां भी साधु है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सब साधु हैं। इतने पवित्र विचारों वाले हैं। जहां लोग इतने पवित्र विचारों वाले हैं, धर्मात्मा हैं, जहां का राजा जनक जैसा ज्ञानी है, जनक विदेह है, विदेह का मतलब ज्ञानी, वहां अकाल कैसे पड़ सकता? वहां महामारी कैसे फैल सकती? समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अब आप जरा हमारी तरफ देखो। विदेह, जनक विदेह है। विदेह का मतलब होता ज्ञानी। अच्छा, ज्ञानी ने क्या किया? अपनी पत्नी का मतलब क्या नाम है विदेह की पत्नी का? बोलो। सुनैना। सुनैना का मतलब सूक्ष्म दृष्टि। तो ज्ञानी महापुरुष ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से क्या किया? हल चलाया। हल माने होता है विचार। आप लोग कभी कभी क्या कहते? भैया लड़ो नहीं, दोनों लोग बैठ लो, हल कर लो, विचार कर लो। तो हल माने विचार भी होता है। तो ज्ञानी महापुरुष जनक ने, विदेह ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि सुनैना
साथ मिलकर के विचार किया, हल किया, और जब वो विचार किसी घट को विदीर्ण करके निकल गया, कभी कभी जब वो विचार ज्ञानी महापुरुष का विचार, घट माने घड़ा भी होता, घट माने हृदय भी होता है, और जब किसी ज्ञानी महापुरुष जनक का विचार सूक्ष्म दृष्टि से किया गया विचार किसी के घट को छूकर निकल जाता है तो उससे जानकी मैया प्रकट हो जाती है। तो जब किसी ज्ञानी का विचार सूक्ष्म दृष्टि से किए गया ज्ञानी का विचार जब हमारे हृदय से छूकर निकल जाता है तो घट घड़े को भी बोलते हैं और घट हृदय को भी बोलते हैं। तो इसी हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है, इसी हृदय में जानकी प्रकट हो जाती है। ज्ञान की ही तो भक्ति है, तो भक्ति जानकी है, इसलिए वो